ओम शांति। 11 जून 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? बाबा समझाते, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज़ खाएं, ये लालच ना हो। तुम पूरा ही वनवाह में हो। इस शरीर को भी भूले हुए, मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। तो बाबा ने कहा, जिसमें खुद जो दलदल में नहीं फंसा होगा, इच्छा मात्रम अविद्या की जिसकी स्थिति होगी, वही आत्मा, वही बच्चा अन्य आत्माओं को भी इस दलदल से निकाल सकेंगे। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे। अब बताओ, तुम कब से राह भूले हो? कोई ने कहा द्वापर से, कोई ने कहा सतयुग से। जो कहते हैं द्वापर से भूले हैं, वे रॉन्ग है। सतयुग से राह भूले हैं। राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है। सतयुग से ही आत्मा उतरती कला में आई है। सतयुग से ही हम आत्माएं, भले हम सोल कॉन्शियस में रहते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति नेचुरल रहती है, लेकिन याद तो नहीं रहता है कि हम आत्मा हैं। तो भूले तो हुए ही हैं, ना स्वयं को जानते हैं, ना ही हम शिव बाबा को जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, अगर कहेंगे कि द्वापर से भूले हैं तो ये कहना रॉन्ग हो जाएगा। तो सतयुग में राह बताने वाले को नहीं जानते हैं। वहाँ कोई बाप को जानते ही नहीं, गोया भूले हुए हैं। भूलना भी ड्रामा में नूंद है। फिर अभी राह बताने आए हैं। कहते हैं ना, प्रभु राह बताओ। हम सतयुग से लेकर बाप को भूले हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने के लिए। बाबा ये जो बीच बीच में से प्रश्न पूछते हैं, किस लिए पूछते हैं? ताकि बच्चों की बुद्धि चले, बच्चों का मंथन चले, कि उत्तर ढूंढेंगे तो विचार सागर मंथन करेंगे ना। तो इसलिए बाबा बीच बीच में से प्रश्न पूछते हैं। ये ज्ञान ही निराला है ना। ज्ञान का सागर बाप ही है। बाप सम्मुख समझाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही हूँ। तुम भी जानते हो बरोबर, पतित पावन भी एक ही बाप है। ये तो भक्ति वाले भी मानते हैं। पावन दुनिया है ही शांति धाम और सुख धाम। अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है। ये तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं। बाप प्यार का सागर है, तभी तो सब उनको फादर कह पुकारते हैं। परंतु वे कौन हैं, कैसे आते हैं, ये भूल जाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग में है सदगति, फिर दुर्गति कैसे होती है, कौन बताए? बाप ही आकर समझाते हैं, द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई है। तब तो बुलाते हैं। तुम समझते हो ये कोई नई बात नहीं है। बाप कल्प कल्प आते हैं। क्यों नहीं है नई बात? क्योंकि अनेकों कल्प यही पाठ रिपीट हुआ है। इसलिए बाबा कहते नई बात नहीं है। अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं। कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते। ऐसे कभी कोई नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। कभी नहीं कहेंगे कि मैं अनेक बार ये बना हूँ, पाठ बजाया है। ड्रामा को वे जानते ही नहीं। करके लाखों हजार वर्ष कहे, फिर भी ड्रामा तो है ना। ड्रामा रिपीट होता है, ये तो कहेंगे ना। ये ज्ञान बाप ही बच्चों को सन्मुख देते हैं। मुख से बात कर रहे हैं
तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया है। शिव बाबा का ये बच्चा भी है, स्त्री भी है। देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है। अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाया है कि बच्चों को संभालो। ये बातें शास्त्रों में नहीं हैं, ये है प्रैक्टिकल। बाप ही राजयोग सिखाते हैं। जिनको राजयोग सिखाया वे राजाएं बने, 84 जन्मों में आए। बाइबल, कुरान, वेद, शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं हैं। अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो। तुम्हारा तो बाप से योग है, अर्थात बाप की याद है। तुम अभी राजयोगी राज ऋषि हो, अर्थात योगी राज हो। योगी पवित्र को कहा जाता है। स्वर्ग की राजाई लेने लिए तुम योगी बने हो। बाप पहले पहले कहते हैं पवित्र बनो। योगी नाम ही उनका है। तुम सब राजयोगी हो। ये तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है। तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। स्टूडेंट हो गए ना। स्टूडेंट्स को कब टीचर भूलेगा क्या? जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, परंतु माया फिर भी भुला देती है। तुम अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूल जाते हो। भगवान पढ़ाते हैं ये समझे तब तो नशा चढ़े। बाबा कहते क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो नशा ही नहीं है, वो याद ही नहीं रहता कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं और हमें भगवान पढ़ाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वो नशा भी नहीं रहता है। तो स्कूल में ICS पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है। तुम बच्चे तो 21 जन्म के लिए ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ना तो फिर भी होता है। राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि सीखनी पड़े। तुम बच्चे समझते हो सतयुग से हम ये राह भूलनी शुरू हुए हैं। फिर एक एक पौड़ी स्टेप एक एक जन्म में नीचे उतरते हैं। अभी तुमको सारा याद है, कैसे हम चढ़ते हैं, कैसे हम उतरते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो क्योंकि नॉलेज फुल हो गए हैं तो अभी सब याद है कि कैसे हम संगम युग पर चढ़ते हैं और फिर सतयुग से उतरना शुरू होते हैं। ये सीढ़ी अच्छी रीति याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब हमको जाना है तो खुशी होती है। ये बेहद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी है। पाठ बजाते बजाते आत्मा थक जाती है, तब कहते हैं बाबा राह बताओ तो हम विश्राम पाएं, सुख शांति पाएं। तुम सुख धाम में हो तो तुम्हारे लिए वहाँ सुख शांति भी है। वहाँ कोई हंगामा नहीं। आत्मा को शांति है। शांति के 2 स्थान हैं, शांति धाम और सुख धाम। दुख धाम में अशांति है। ये पढ़ाई है। तुम जानते हो हमको बाबा सुख धाम वाया शांति धाम में ले जा रहे हैं। तुमको कहने की दरकार नहीं। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, फिर जाना है। ये खुशी है, शांति की खुशी नहीं है। पाठ बजाने में हमको मज़ा आता है, खुशी होती है। जानते हैं बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। कोई कहते हैं हमको मन की शांति मिले। ये अक्षर भी रॉन्ग है। नहीं, हम बाप को याद करते हैं कि विक्रम विनाश हो। शांति तो मन में रह ना सके, कर्म बिगड़ रह नहीं सकते। शांति अर्थात एक भी संकल्प नहीं चले। बाबा कहते ये तो हो नहीं सकता है। कम से कम भी एक संकल्प तो मन में रहेगा ही रहेगा। इसलिए ये कहना कि मन को शांति हो, बाबा कहते ये रॉन्ग हो जाता है। बाकी महसूसता आती है हम बाप से पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए। ये तो है ही दुख धाम, इसमें सुख हो नहीं सकता। मनुष्य शांति धाम सुख धाम को भूल गए हैं। तो जिनको बहुत पैसे हैं समझते हैं हम सुख में हैं।
सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, कोई हंगामा तो है नहीं, तो शांत तो हो जाते हैं, परंतु वे हुआ अल्पकाल के लिए। आत्मा का जो शांति स्वधर्म है, उसमें तुम शांति में रहते हो। यहाँ तो प्रवृत्ति में आना ही है, पाठ बजाना ही है। यहाँ आते ही हैं कर्म करने। कर्म में तो आत्मा को ज़रूर आना ही है। तुम बच्चे समझते हो, ये समझानी बेहद का बाप दे रहे हैं। निराकार भगवान उवाच, अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमारा बाप परम आत्मा है। परम आत्मा माना परमात्मा, उनको ये आत्मा बुलाती है। वे बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। अब बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, यही मेहनत है। आधा कल्प से जो खाद पड़ती है, वे इस याद से ही निकलेगी। तुमको सच्चा सोना बनना है। जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाए फिर जेवर बनाते हैं। तुम असल में सच्चा सोना थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है। अब तुम्हारी बुद्धि में है, हमने पाठ बजाया है। अब हम जाते हैं पियर घर। जैसे विलायत से जब पियर घर लौटते हो तो खुशी होती है, तुम्हें भी खुशी है। तुम जानते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लाया है। बेहद के बाप की सौगात है, बेहद की बादशाही अर्थात सद्गति। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, जिसमें सब मिल जाएंगे। वे तो रहने का स्थान है जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। बाकी कोई ज्योति व आग थोड़ी है जिसमें सब मिल जाएं। ब्रह्म महातत्व है जिसमें आत्माएं रहती हैं। बाप भी वहाँ रहते हैं, वे भी है बिंदी। बिंदी का किसी को साक्षात्कार हो तो समझ नहीं सकेंगे। बच्चे बहुत कहते हैं बाबा याद करने में दिक्कत होती है, बिंदी रूप को कैसे याद करें। बाबा कहते हैं, बहुत बच्चे ऐसे बाबा को कहते हैं, बाबा बिंदु रूप में आपको कैसे याद करें, याद टिकती नहीं है, पारे मिसल है। अभी अभी आपकी याद और अभी अभी पता ही नहीं चलता मन बुद्धि कहाँ चले जाता है। तो आधा कल्प तो बड़े लिंग रूप को याद किया, वे भी बाप समझाते हैं। बिंदी की तो पूजा हो ना सके, इनका मंदिर कैसे बनाएंगे। बिंदी तो देखने में भी ना आए, इसलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्माओं के सालीग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं, अंडे मिसल बनाते हैं। कहेंगे पहले ये क्यों नहीं बताया, परमात्मा बिंदी मिसल है। बाप कहते हैं उस समय ये बताने का पाठ ही नहीं था। अरे तुम ICS शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो, पढ़ाई के भी कायदे हैं ना। कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो, अच्छा बाबा से पूछते हैं, वह हमारे से बड़ी टीचर हैं, उनसे लिख कर पूछते हैं। बाबा तो बताना होगा तो बताएंगे, वह तो कहेंगे आगे चल समझ लेंगे। एक ही टाइम तो नहीं सुनाएंगे ना, सारा ही ज्ञान बाबा कहते हैं एक ही समय पर नहीं सुना देंगे। तो जब कोई किसी को सुनाते हैं और कोई पॉइंट हमें खुद ही क्लियर नहीं है तो गलत नहीं सुनाना है। ऐसा कहें कि अभी बाबा ने ये पॉइंट क्लियर नहीं किया है, या फिर हम अपनी बड़ी टीचर को पूछकर बताएंगे। बाबा कहते एक ही टाइम तो नहीं सुनाएंगे, ये सब है नई बातें। तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो है बाप बैठ सार समझाते हैं, ये भी भक्ति मार्ग की नूंद है, फिर भी तुमको पढ़ने ही होंगे। बाबा कहते भक्ति मार्ग की नूंद है, कल्प बाद फिर यही वेद शास्त्र हमें भक्ति में पढ़ने होंगे। ये भक्ति का पाठ बजाना ही होगा, पतित बनने का भी पाठ बजाना है। कहते हैं भक्ति के दुबन में फंस गए हैं, बाहर से तो खूबसूरती बहुत है,
जैसे मृग तृष्णा के समान है। भक्ति भी सुहानी बहुत है। बाबा कहते हैं भक्ति में भी बहुत आकर्षण है। बाप कहते हैं ये मृग तृष्णा समान है, इस दुबन में फंस जाते हैं, फिर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। एकदम फंस पड़ते हैं, जाते हैं औरों को निकालने, फिर खुद ही फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत फंस पड़ते। आश्चर्यवत सुनंती कथंती औरों को निकलवावंती, चलते चलते फिर खुद फंस पड़ते हैं। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास थे, फिर उनको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाप को भूल जाते हैं तो दुबन से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता। अब तुम समझ सकते हो कि हम माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकले हैं। जितना जितना निकलते जाते हैं उतना उतना खुशी होती है। जो खुद निकला होगा उनके पास शक्ति होगी दूसरों को निकालने की। बाण चलाने वाले कोई तीखे होते हैं, कोई कमज़ोर होते हैं। भील और अर्जुन का भी मिसाल है ना। अर्जुन साथ रहने वाला था। अर्जुन एक को नहीं, जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन। जो बाबा के बनते हैं, बाबा के साथ रहते अर्थात बाबा की याद में सदैव रहते हैं, बाबा के दिए ज्ञान को अर्जित करते हैं, जीवन में धारण करते हैं, इसीलिए कहा जाता है जो ओटे सो अर्जुन। जो अर्जित करे इस ज्ञान को, अपने जीवन में धारण करे, अपने जीवन में बदलाव लेकर आए, उस आत्मा के लिए अर्जुन शब्द यूज़ किया जाता है। बाबा कहते अर्जुन साथ रहने वाला था। अर्जुन एक को नहीं, जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन। साथ में रहने वाले और बाहर में रहने वाले की रेस कराई जाती है। भील अर्थात बाहर रहने वाला तीखा चला जाता है। दृष्टांत एक का दिया जाता है, बात तो बहुतों की है। तीर भी ये ज्ञान का है। हर एक अपने को समझ सकते हैं हम कितना बाप को याद करते हैं, और कोई की याद तो नहीं आती है। अच्छी चीज़ पहने व खाने की लालच तो नहीं रहती। यहाँ अच्छा पहनेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। हमको यहाँ तो वनवाह में रहना है। बाप कहते हैं तुम अपने इस शरीर को भी भूल जाओ, ये तो पुराना तमो प्रधान शरीर है। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, इच्छा मात्रम अविद्या। बाप कहते हैं तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहनो। ऐसे क्यों कहते हैं? इसके लिए भी अनेक कारण हैं। कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे वहाँ बीके को देकर आई है, और फिर चोर चकार भी रास्ते चलते छीन लेते हैं। पहले समय की बातें हैं तो बाबा कहते कहीं तुम्हारा जेवर आदि कुछ गुम हो जाए तो घर के, क्योंकि वो तो अगेंस्ट रहते हैं, तो सोचेंगे कि वहाँ दे आए हैं, बीके के दे आए, बाबा के दे आए हैं। और फिर बाबा कहते रास्ते आते, क्योंकि उस समय तो सुबह अमृत वेले ही मुरली क्लास होती थी, बहुत जल्दी हो जाती थी, तो बिल्कुल सन्नाटा रहता था, शांति रहती थी वातावरण में भी। लेकिन बाबा कहते चोर चकारों की तो कुछ कह नहीं सकते ना, तो इसलिए ये सब नहीं पहनना है। आजकल माइयाँ भी लूटने वाली बहुत निकली हैं, फीमेल भी डाका मारती हैं। दुनिया का हाल देखो क्या है। तुम समझते हो ये दुनिया बिल्कुल वैशाल्य है। हम यहाँ शिवालय में बैठे हैं शिव बाबा के साथ। वे सत हैं, चैतन्य हैं, आनंद स्वरूप हैं। आत्मा की ही महिमा है। आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं फलाना हूँ, और तुम्हारी आत्मा कहती है हम ब्राह्मण हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्म अभिमानी में रहना है, इसमें ही मेहनत है। ये मेरा फलाना है, ये मेरा है, ये याद रहता है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये भूल जाते हैं। यहाँ मेरा मेरा छोड़ना पड़ता है।
मैं आत्मा हूँ, इनकी आत्मा भी जानती है। बाप समझा रहे हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ। ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे हैं कि शिव बाबा जब समझाते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी सुनते रहते हैं। पहले मैं सुनता हूँ, भल मैं भी सुना सकता हूँ, परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ कहता हूँ। तुम सदा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ। ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे हैं, जैसे बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं वैसे बाबा भी करते हैं, नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे, लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल वनवाह में रहना है। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। सेकंड पॉइंट है, पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। आज का वरदान है, हर संकल्प समय शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। हर संकल्प समय शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जो हर वस्तु की पूरी संभाल करते हैं, कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाने देते। जब से जन्म हुआ तब से संकल्प समय और कर्म सब ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। जब से हम ब्राह्मण बने हैं, जब से ये मर्जीवा जन्म हुआ है, तब से बाबा कहते हर संकल्प समय कर्म ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। यदि ईश्वरीय सेवा के बजाय कहाँ भी संकल्प व समय जाता है, व्यर्थ बोल निकलते हैं या तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है, तो उनको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि 1 सेकंड या 1 पैसा व्यर्थ गया तो क्या बड़ी बात है, नहीं। संपूर्ण वफादार अर्थात सब कुछ सफल करने वाले। कितनी बड़ी चेतावनी बाबा दे रहे हैं और कितना अटेंशन खिंचवा रहे हैं। जब से बाबा के बने, अगर एक संकल्प भी हमारा व्यर्थ गया होगा, उसको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। समय में से 1 सेकंड भी व्यर्थ गया होगा जिसमें बाबा की याद नहीं होगी, तो भी संपूर्ण वफादार नहीं। तो इसलिए अभी तक तो जो हुआ उसे फुल स्टॉप लगाकर आगे से हम इन बातों का ज़रूर अटेंशन रखें, एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो। स्लोगन है, श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति।